10 साल में एसआईपी से करोड़पति बन जाओगे। वेट, क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो पहले समझते हैं फिर डिसाइड करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 15,000 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आप 10 साल में 1 करोड़ का फंड बना सकते हो? अगर पिछले 10 सालों के डेटा की बात करें तो शायद यह पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल होता भी है तो कैसे हो सकता है? अब पहले ये समझते हैं कि ये पॉसिबल कैसे नहीं है। वीडियो में वैसे आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको ये करोड़पति स्कीम का पता चल सके। आपको स्क्रीन पर एक डेटा टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज और उन कैटेगरीज के पिछले 10 सालों के एवरेज रिटर्न भी दिखाई दे रहे होंगे। एंड लेट्स फिगर आउट, अगर आपने इन 10 सालों में 15,000 रुपए फिक्स मंथली एसआईपी में निवेश किया होता तो आपकी फंड वैल्यू क्या रही, और मंथली एसआईपी में 10% एनुअल स्टेप अप किया होता तो आपकी फंड वैल्यू क्या रही? अगर आपने लार्ज कैप में 15,000 की एसआईपी से शुरू किया होता तो पिछले 10 सालों के एवरेज रिटर्न के हिसाब से बिना स्टेप अप के आपके फंड की वैल्यू होती करीब 32.90 लाख रुपए। वही 10% स्टेप अप के साथ होती तो करीब 48 लाख रुपए से ज्यादा होती। अब बात करें मिड कैप की, बिना स्टेप अप के एसआईपी के आपके फंड की वैल्यू होती 39.70 लाख रुपए। फिर 10% स्टेप अप के साथ आपकी फंड की वैल्यू होगी करीब 56 लाख रुपए से ज्यादा। अब स्मॉल कैप की बात करूं तो पिछले 10 सालों के एवरेज रिटर्न के हिसाब से बिना स्टेप अप के आपके फंड की वैल्यू होती करीब 41.90 लाख रुपए, और वही स्टेप अप के साथ आपकी फंड की वैल्यू करीब 59.40 लाख रुपए। अब इन स्टेट्स को देखकर एक बात तो क्लियर है कि पिछले 10 सालों के फंड्स के एवरेज रिटर्न को देखते हुए 15,000 रुपए की एसआईपी से 10 सालों में 1 करोड़ के फंड वैल्यू अचीव करना शायद पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपको 15,000 रुपए की एसआईपी से 10 सालों में 1 करोड़ रुपए चाहिए तो कैसे होता? बताता हूं। तो पहले हम ये समझ लें कि जो डेटा टेबल हमने आपको अभी दिखाई उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो 1 करोड़ रुपए बनने में कितना टाइम लगेगा। तो जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न मैंने जो बताया आपको, लार्ज कैप फंड में 1 करोड़ बनने में आपके 18 साल लग जाते, और वही 10% स्टेप अप के साथ करते तो वही 1 करोड़ बनने में आपको करीब 14 साल लग जाते। उसी तरह मिड कैप फंड में बिना स्टेप अप के साथ 1 करोड़ बनने में करीब 15.5 साल लग जाते, और स्टेप अप के साथ अगर करते तो 13 साल में आपका 1 करोड़ बन जाता। तो वही स्मॉल कैप में विदाउट स्टेप अप के साथ आपका 1 करोड़ 15 साल में बनता, और 10% स्टेप अप के साथ 1 करोड़ रुपए बनने में आपको करीब 12 साल समथिंग लगते हैं। थंबनेल और टाइटल देख के आ तो गए कि 10 साल में करोड़पति कैसे बनना है। तो चलिए अब ये सिनेरियो भी समझ लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा और हर साल 10% स्टेप अप के साथ निवेश करना होगा। दूसरा, जब आप निवेश कर रहे हो तो उसके रिटर्न्स भी आगे आने वाली टेबल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि जो कैलकुलेशन हमने डिस्कस की है वो पिछले 10 सालों के डेटा के अनुसार की है, लेकिन जरूरी नहीं है जो रिटर्न पास्ट में आया है वो आने वाले टाइम में भी सेम आए। तो इसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंसीडर ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले आप निवेश सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले बताई गई दोनों एजम्पशन को कंसीडर करने के अलावा अलग अलग रिटर्न स्लैब एंड अलग अलग स्टेप अप एसआईपी अमाउंट के साथ 10 सालों में आपके फंड की वैल्यू कितनी हो सकती है। मान लीजिए 15,000 रुपए की स्टेप अप की एसआईपी के साथ अगर हम शुरू करें तो 14% रिटर्न से भी अगर कैलकुलेशन करें तो आपके फंड की वैल्यू 10 साल के बाद में करीब 53.8 लाख होती, और वही 16% रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो करीब 59 लाख रुपए से ज्यादा होती, और अगर 18% से होती तो आपका फंड वैल्यू करीब 65 लाख रुपए होती। अगर वही आप 25,000 रुपए की एसआईपी स्टेप अप के साथ शुरू करते तो वही 14% से आपके फंड की वैल्यू होती करीब 90 लाख रुपए से ज्यादा, और 16% रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो करीब 98 लाख रुपए तक हम पहुंच जाते, और अगर 18% से कैलकुलेशन करते हैं तो अपना टारगेट 1 करोड़ से प्लस हो जाता। और वही 30,000 रुपए पर मंथ 10% स्टेप अप के साथ अगर हम एसआईपी से शुरुआत करें तो 14% के रिटर्न के हिसाब से हमारी फंड वैल्यू हो जाती 1.1 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ से ज्यादा आपका टारगेट 1 करोड़ वाला अचीव। और 16% से अगर उसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपका करीब 1.25 करोड़ रुपए हो सकता है, और अगर 18% से कैलकुलेशन करें तो आपका रिटर्न 1.30 करोड़ रुपए
हो सकता है। यानी 10 सालों में अगर आपको SIP के जरिए करोड़पति बनना है तो रियल फैक्ट के साथ नहीं, रियल फैक्ट के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इस वीडियो को शेयर करो उन सभी दोस्तों के साथ जिनको 10 साल में करोड़पति बनना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।